सकता है कि इसमें से भी वो चेहरे नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी हो सकता है कि इस फहरिस्त को तैयारी इसलिए की हो ताकि लोग कंफ्यूज रहें और एक स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं जो है बनी रहे। और इस चेहरे को लेकर के जो आप कह सकते हैं कि मीडिया में जो लगातार बातें चल रही है, बाबा बालकनाथ या फिर आप कहें कि वसुंधरा राजे, ये तमाम मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फुस हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी ये माना जा रहा है कि बीजेपी जातिगत फैक्टर को काफ़ी ज़्यादा तरजीह दे रही है, क्योंकि उन्हें पता है 24 के चुनाव में ये मामला उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे राजघराने से आती हैं, और वसुंधरा राजे की बात करें तो यहाँ पर 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में सत्ता दिला चुकी है। तो ऐसे में देखा जाए तो खुद वसुंधरा राजे को साइडलाइन हो जाना चाहिए, खुद अपने आगे से बोलना चाहिए कि मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, क्योंकि जब 2 बार उन्होंने कमान संभाल ली है तो किसी नए चाहिए। देखिए, पार्टी की कितनी मजबूरी है ये तो कल हमें एमपी में देखने को मिल गया। जिस तरह से मोहन सिंह यादव, मैं कहूँगा कि शायद ही कोई मोहन सिंह यादव को लेकर के ये कयास लगा रखा होगा कि वे मुख्यमंत्री बनेंगे, तो पार्टी ने दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकती है। इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पर आपने फ़ोन कॉल का जिक्र किया, 1 साल का जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो दिया कुमारी का नाम आ रहा है, बाबा बालकनाथ का नाम आ रहा है। तो मेरा मानना है कि बीजेपी ने इन चेहरों पर मेहनत की है और वो मेहनत चुनावी माहौल में की है। मान लीजिए कि 1 साल के लिए वसुंधरा मुख्यमंत्री बन जाती है, 1 साल बाद इन लोगों को भुला दिया जाएगा। कौन याद रखेगा कि बाबा बालकनाथ कौन है? कौन याद रखेगा कि दिया कुमारी कौन है? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक बड़े मास्टर स्ट्रोक खेलती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद पर जिन नेताओं के नाम का ऐलान हुआ है, उसके बाद अब सवाल लगातार ये उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या राजस्थान में भी अब इसी पॉलिसी पर भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली है, और क्या वाकई में वसुंधरा राजे सिंधिया और बाबा बालकनाथ की जगह किसी ऐसे चेहरे को सामने लाया जाएगा जिसका नाम शायद किसी ने सुना ही ना हो। क्योंकि जाहिर तौर पर जब विष्णुदेव सहाय छत्तीसगढ़ में चुने जाते हैं मुख्यमंत्री के लिए और मोहन यादव का नाम रखा जाता है मध्य प्रदेश में, जिसके बाद बार बार कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी क्या ऐसा ही होने वाला है, और अगर वाकई में ऐसा होता है तो वसुंधरा राजे का क्या कदम रहेगा? क्या वो पार्टी हाईकमान के फैसले का समर्थन करेंगी या फिर कोई बड़ी बगावत? इन्हीं तमाम सवालों के लिए न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से समझेंगे कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है। अबरार है मेरे साथ। अबरार, क्या वाकई में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान में भी कोई अलग ही चेहरा पार्टी आज सामने करने वाली मुख्यमंत्री पद के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी संभावित चेहरों की एक लिस्ट तैयार की है और जो इस समय मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है, उससे ये लगता है कि इस पूरी फहरिस्त में हर जो है उस चेहरे को शामिल किया गया है जो यहाँ पर उसके लिए दावेदार है, या फिर आप कहें कि इसमें एक बड़ा जाति फैक्टर भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति से साफ तौर पर ये बतला दिया है कि जो यूपी बिहार की राजनीति में जाति को लेकर के लगातार वहाँ पर नेता बयानबाजी करते हैं या फिर वोट को बटोरने का काम करते हैं, वो दरअसल अब पूरे जो है उत्तर आप कह सकते हैं कि भारत पर भाजपा जो है वो लागू करने जा रही है। और यही वजह है कि उन्होंने जो एक लिस्ट अभी तैयार किया, और ये जो कहा जा रहा है कि 4 बजे तक विधायक दल की बैठक के बाद इस पूरे संभावित चेहरों में से किसी एक को मुख्यमंत्री के तौर पर जो है आगे कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि इसमें से भी वो चेहरे नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी हो सकता है कि इस फहरिस्त को तैयारी इसलिए की हो ताकि लोग कंफ्यूज रहें और एक स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं जो है बनी रहे। और इस चेहरे को लेकर के जो आप कह सकते हैं कि मीडिया में जो लगातार बातें चल रही है, बाबा बालकनाथ या फिर आप कहें कि वसुंधरा राजे, ये तमाम मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फुस हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी ये माना जा रहा है कि बीजेपी जातिगत फैक्टर को काफ़ी ज़्यादा तरजीह दे रही है, क्योंकि उन्हें पता है 24 के चुनाव में ये मामला उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि 2024 में
भारतीय जनता पार्टी को बिहार से सबसे ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद थी। बिहार की 40 में से 39 सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीतती है। मात्र एक सीट किशनगंज की जो थी वहाँ पर डॉक्टर जावेद कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के उम्मीदवार जीतते हैं। तो 39 सीटें क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को बिहार से मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी एक साथ आ गई है। और उन्होंने इससे पहले भी 2014 में जब नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी, उस समय जब उनकी एक जो है बड़ी जीत हुई थी, उसके बाद जब बिहार में चुनाव हुए थे 2015 में, तो भारतीय जनता पार्टी वहां हार गई थी और लालू नीतीश की जोड़ी ने बाजी मारी थी। तो इस बार भी वहां पर स्थिति बिल्कुल यही रहेगी अगर 24 के चुनाव से पहले तक मामला नहीं बिगड़ता है तो मुझे लगता है कि बिहार की सीटों की भरपाई के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति पर फोकस कर रही है। और यही वजह कि चुन चुन कर ऐसे चेहरों को लाया जा रहा है जिससे कम से कम एक जो कांग्रेस पार्टी पर जो लगातार एक जो है आरोप लगता है और ये कहा जाता है कि उसमें कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का दबदबा है या फिर एक खानदान वाले नेताओं का दबदबा है। दरअसल भाजपा उस मिथ को तोड़ना चाहती है और यही वजह है कि मुझे लगता है कि इस बार हर राज्य में जो है अनएक्सपेक्टेड चेहरों को जो है मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है ताकि जनता भी बेहतर ढंग से कनेक्ट हो और जातिगत फैक्टर सबसे ज़्यादा जो है इस बार भाजपा पकड़ कर चल रही है। बिल्कुल, देखिए ये तो वाकई में काफी अहम इस वक्त बात है जो हर जगह चल रही है और जिस तरीके से लगातार देखा भी जा रहा है कि क्या वाकई में जातिगत फैक्टर इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि है। लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज को मनाना आसान था, छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं रमन सिंह को मनाना आसान था, लेकिन क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे को मनाना आसान होगा पार्टी हाईकमान के लिए? और इसी सवाल के लिए नाज़मीन मेरे साथ है। नाज़मीन, क्या वसुंधरा को मना पाएंगे राजनाथ और पार्टी हाईकमान के वे मुख्यमंत्री पद अपने हाथों से किसी और को सौंप दे? देखिए, शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में यहाँ पर ये कहा गया कि वो ही मोहन यादव को आगे करते हुए नजर आए थे। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार थी उसमें शिक्षा मंत्री रहे हैं। तो आप देखिए कि जो वो खुद आगे कर रहे हैं, यानी कि वो पहले से तय कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पर्यवेक्षक के रूप में बेशक यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर को उतारा गया, लेकिन ये समीकरण पहले से ही तैयार कर लिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार की विधानसभा चुनाव अगर जीतती है तो किन चेहरों पर यहाँ पर दाव आजमाती हुई नजर आएगी। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे राजघराने से आती हैं और वसुंधरा राजे की बात करें तो यहाँ पर 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में सत्ता दिला चुकी है। तो ऐसे में देखा जाए तो खुद वसुंधरा राजे को साइडलाइन हो जाना चाहिए, खुद अपने आगे से बोलना चाहिए कि मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, क्योंकि जब 2 बार उन्होंने कमान संभाल ली है तो किसी नए चेहरे को मौका देना चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वसुंधरा राजे इस बात से बिल्कुल खफा होती हुई नजर नहीं आएंगी कि भारतीय जनता पार्टी उनके अलावा किसी और चेहरे पर यहाँ पर दांव खेलती हुई नजर आए या मुख्यमंत्री के तौर पर किसी और को यहाँ पर चुने। बिल्कुल, देखिए नाज़मीन का कहना है कि वसुंधरा इस बात से शायद खफा होती हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर वाकई में ऐसा है, अगर वाकई में पर्दे के पीछे से पार्टी हाईकमान फैसला ले चुके हैं, तो फिर वसुंधरा राजे के आवाज पर लगातार आ रहे विधायक, वसुंधरा राजे की जेपी नड्डा से फोन पर हुई बातचीत, प्रधानमंत्री से हुई बातचीत और अमित शाह के साथ हुई मुलाकात का आखिरकार क्या सियासी मतलब निकाला जाए। मेरे साथ अक्षय हैं। अक्षय, नाज़मीन कह रही है कि वसुंधरा नाराज होती हुई नजर नहीं आएंगी, लेकिन वसुंधरा विधायकों के साथ बातचीत कर रही है, पार्टी हाईकमान से बातचीत कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष को गुमराह करने की, और वाकई में वसुंधरा मान चुकी है, या फिर आज शाम 4 बजे कोई बड़ा खेल राजस्थान में होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है इसमें 2-3 बातें निकल करके आती है। जिस तरह से आपने यहाँ पर जिक्र किया कि वसुंधरा मान चुकी है, मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे ये मान रही हैं कि उन्होंने 2 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, बीजेपी को 1 बार अपने चेहरे पर जिताया भी है। तो मुझे लगता है वसुंधरा राजे ये भी भूल रही है कि उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी राजस्थान में 2008 और 2018 में हारी भी है। इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पर आपने विधायकों का जिक्र किया कि क्या विपक्ष को कोई अलग गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे इसकी संभावना बिल्कुल नहीं लगती। जिस तरह से राजनाथ सिंह को आज पर्यवेक्षक के रूप में राजस्थान में भेजा जा रहा है और भी कुछ पर्यवेक्षक यहाँ पर आलाकमान के द्वारा भेजे गए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर खुद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात जो निकल करके रविवार रात जिस फोन कॉल का जिक्र हुआ था उसमें समझिए
ये बात उसमें निकल करके सामने आई थी कि खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वसुंधरा राजे से कहा कि आप विधायकों के साथ जो बैठकें कर रही हैं वे बैठकें कतई ना करें। और विधायकों को लेकर के ये जानकारी तक सामने आई है कि जो तमाम यहाँ पर विधायक वसुंधरा का समर्थन कर रहे हैं या करते नजर आ रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि बैठक में वसुंधरा राजे का नाम लीजिए। अच्छा, अक्षय यहाँ रोकना चाहूंगी। इसी बीच ये भी खबर सामने आई कि वसुंधरा ने बीते शनिवार को जेपी नड्डा से फोन पर बातचीत की है और ये कहा है कि उन्हें सिर्फ 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये जो बात लगातार सामने आ रही है, क्या वाकई में वसुंधरा राजे अब पार्टी पर दबाव बनाती हुई नजर आ रही है, ये दिखाती हुई नजर आ रही है कि मेरे पास 68 से 75 विधायकों का समर्थन है और ऐसे में उन्हीं की बात को मानना अब पार्टी हाईकमान की मजबूरी हो चुकी है। 1 साल वाली बात क्या वाकई में आज इस पर मोहर लगेगी या फिर पार्टी हाईकमान वसुंधरा को सीधे सीधे साइडलाइन करेंगे? देखिए, पार्टी की कितनी मजबूरी है ये तो कल हमें एमपी में देखने को मिल गया। जिस तरह से मोहन सिंह यादव, मैं कहूंगा कि शायद ही कोई मोहन सिंह यादव को लेकर के ये कयास लगा रखा होगा कि वे मुख्यमंत्री बनेंगे, तो पार्टी ने दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकती है। इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पर आपने फोन कॉल का जिक्र किया, 1 साल का जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो दिया कुमारी का नाम आ रहा है, बाबा बालकनाथ का नाम आ रहा है। तो मेरा मानना है कि बीजेपी ने इन चेहरों पर मेहनत की है और वो मेहनत चुनावी माहौल में की है। मान लीजिए कि 1 साल के लिए वसुंधरा मुख्यमंत्री बन जाती है, 1 साल बाद इन लोगों को भुला दिया जाएगा। कौन याद रखेगा कि बाबा बालकनाथ कौन है, कौन याद रखेगा कि दिया कुमारी कौन है? तो वसुंधरा के 1 साल का मुझे लगता है कि मतलब 5 साल है। बिल्कुल, देखिए, और वाकई में ये काफी बड़ी बात है और अब सवाल लगातार यही बन रहा है कि वसुंधरा राजे के दबदबे के आगे क्या वाकई में पार्टी हाईकमान झुकता हुआ नजर आएगा या फिर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक नए चेहरे को पार्टी ने उतारा है मुख्यमंत्री के तौर पर, वैसा ही आज राजस्थान में भी देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि ये बात तो साफ है कि आज राजस्थान को उसका नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है, लेकिन आखिरकार वो कौन होगा ये देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।